नमस्कार। मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर आचार्य डॉक्टर शालिनी। आज महावास्तु फाउंडर आदरणीय गुरु सखा खुशदीप बंसल जी के द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रही थी और एक लाइन पर मेरा ध्यान गया। अक्सर ही जाता है, तो बस एक वीडियो बनाने का मन हुआ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। जाने अनजाने इस चर्चा का हिस्सा बन बैठते हैं हम, और बहुत खुशी खुशी अपने बारे में राय सुनते भी हैं और अपने बारे में राय देते भी हैं। यकीन मानिए, कभी भी इस चर्चा से हम बोर नहीं होते हैं। कितनी अजीब सी बात है, खुद के बारे में बात हो रही है और वो इंक्विजिटिवनेस, वो जिज्ञासा बनी ही हुई है कि मैं क्या हूँ, मेरे बस की क्या है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि क्या है आप, क्या है आपकी प्रकृति। सर के द्वारा जो रचित ये गीता है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स में कुछ शब्द आते हैं। जैसे अध्याय 2, स्वधर्म से भ्रमित हूँ, क्या करूं मैं। अध्याय 13, प्रकृति और पुरुष। अध्याय 14, परम ज्ञान स्वप्रकृति की पहचान, 3 गुण परम सिद्धों का परम ज्ञान। अध्याय 17, त्रिगुणी श्रद्धा। अध्याय 18, सफल सिद्ध जीवन के रहस्य में एक अलग अलग चैप्टर्स हैं, और उनमें एक है स्वभाव से नियत कर्म से ही मिली सफलता। और भी बहुत सारे इंसाइट्स। तो क्या है ये स्वधर्म, क्या है ये स्वभाव। स्वधर्म है जन्म से आए हुए 3 गुणों का अनुपात। 3 गुण क्या हैं? 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। और फर्दर इनको कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट वाइज। ठीक वैसे ही जैसे कि हम महावास्तु में 16 दिशाओं को पंच तत्वों में बांटते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो हमने वहां पर जो बिल्डिंग में प्रेमाइसेस है उनके बारे में बात करी। तो हमारा ये जो शरीर बना हुआ है, वो भी तो इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है। कोई भी एक एलिमेंट को लेकर के हम बात नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ भी नहीं है। तो किसी भी एक गुण की प्रधानता होने पर हम उस व्यक्ति को, उस पर्सनालिटी को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फायर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है, या ये वाटर एलिमेंट है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव है स्वधर्म से आए हुए उस अनुपात के कारण जो हमारा रिएक्शन है, जो हमारी सोच है, जो हमारी श्रद्धा है, वो क्या है? यह है हमारा स्वभाव। जैसे कि जो फायर वाला व्यक्ति होगा, जो फायर एलिमेंट प्रधान वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा आगे की सोच रहेगा, उसको आगे का समझ में आता है। जो एयर एलिमेंट वाला व्यक्ति होगा, वो चूंकि एयर एयर नॉलेज है, ठीक है, फायर एक्शन है, एयर नॉलेज है। और एयर एलिमेंट वाला व्यक्ति हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। और वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति थोड़ा सा लेजी स्वभाव का है, आलसी स्वभाव का है। तो उसका स्वभाव क्या रहेगा? वो पास्ट में ड्वेल करेगा। तो आपके आसपास जब कोई ऐसा व्यक्ति आप देखें कि जब भी बात हो, जब भी कोई चर्चा हो, और वो हमेशा पीछे की, सालों पहले की बात करे, पास्ट की बात करे, तो वो वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति है। 3 एलिमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि फायर अगर हमेशा एग्रेशन है, क्योंकि फायर एग्रेशन भी है, तो वो भी गलत है। अगर हमेशा एयर है तो वो भी गलत है, और अगर हमेशा वाटर है तो वो भी गलत है। हम अपनी प्रकृति में ही डोलते रहते हैं, एक सर्कल के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, और उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं। जो हमारा प्रधान तत्व है, जो हमारा इन 3 गुणों का जो अनुपात है, उसके अकॉर्डिंग। और ये जो 3 तत्व हैं, फर्दर जो पर्सनालिटीज अलग अलग बनती हैं, तो वो अलग अलग दिशाएं भी हैं कि फायर वाले व्यक्ति के लिए कौन सी डायरेक्शंस हैं, एयर वाले व्यक्ति के लिए कौन सी डायरेक्शंस हैं, और वाटर वाले व्यक्ति के लिए कौन सी डायरेक्शंस हैं। कैसे हम इन एलिमेंट वाले पर्सनालिटीज को पहचानें। तो अपने आगे के वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगी कि कैसे हम पुरुष और प्रकृति को देखते हुए कौन व्यक्ति किस एलिमेंट का है और उसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है, उसको पहचाने।
बट ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन गुणों की बात हम कर रहे हैं, तो जब दो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे फायर बैक्ड अप बाय एयर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस व्यक्ति में वाटर यानी कि इमोशन नहीं है। अपने अगले वीडियो में चर्चा करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे पुरुष और प्रकृति के संयोजन से एक व्यक्ति की प्रकृति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।